डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर एनर्जेटिक होकर के। आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्लियर। एनर्जेटिक होकर के पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा, क्लियर। एनर्जेटिक, अगर टीचर एनर्जेटिक है तो स्टूडेंट को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। अगर आप एनर्जेटिक नहीं है तो मैं आपको एनर्जेटिक बना दूंगा, आपके मैं ऐसा स्थिति ऊर्जा डाल दूंगा, इतना एनर्जी व्युत्पन्न कर दूंगा व्यंजक के लिए कि आपको विवश होकर के एनर्जेटिक होना पड़ेगा। इसलिए एनर्जेटिक होकर के पढ़िए, तभी मजा आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। किसका संयोजन? संधारित्रों का संयोजन देखेंगे। तो संधारित्रों के संयोजन में हम लोग देखेंगे भाई श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार के संयोजन होता है भाई। कितने प्रकार के संयोजन होता है? दो प्रकार के संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूं संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के लिए धारिता, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करके आपको बता दिया। इससे पहले आपको ध्रुवीय माध्यम, परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत सामर्थ्य, ध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवता क्या होती है, ध्रुवता को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, गोलीय चालक क्या है, गोलीय चालक किसे कहते हैं, गोलीय चालक के लिए संधारित्र के लिए आपको व्यंजक व्युत्पन्न करके बताया। गोलीय चालक को प्रभावित करने वाले कारक बताया। विभव क्या है, विभवांतर क्या, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब आप देखेंगे, अब हमारा नया एपिसोड है यार, नया एपिसोड है, पार्ट नंबर 7 है, नया एपिसोड है। न्यू एपिसोड के साथ पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हर एक चीज एपिसोड वाइज चलती है। आप लोग सीआईडी भी देखते होंगे, एपिसोड वाइज चलती है, 256, 257, 258, 1989 टाइप से। उसी प्रकार संधारित्रों का संयोजन देखेंगे कि वास्तव में संधारित्र के संयोजन किस प्रकार करते हैं, इसके कितने क्रम होते हैं। तो इसके 2 क्रम होते हैं। कौन कौन से क्रम होते हैं भाई? तो पहला क्रम होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा, क्लियर। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पे विजिट कीजिए, वहां से आप हमारे सीजी शिक्षा को आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एकदम से शॉर्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क का। कितनी सस्ती है। इसमें तो एक बुक भी नहीं आता है यार, व्यापम का एक बुक भी नहीं आता है जिसमें सीजी शिक्षा संस्था आपको मात्र 500 रुपये में पूरे पाठ्यक्रम का 6वीं से 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम का संपूर्ण लेसन के साथ आपको तैयारी करवाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड है, सभी को एक साथ मिला करके सम्मिश्र रूप से आपको बताया जाएगा, क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा इस सीजी शिक्षा ऐप का आप लोग फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बाकी को भी शेयर कीजिए अपने मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली लोगों को, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले, आपके बगल वाले को बेनिफिट मिले। क्योंकि सरकारी चीज में, गवर्नमेंट में इतने सारे, बहुत सारे सर्विस चलते रहते, बहुत सारे स्कीम होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। लेकिन आपको अगर पता है भाई तो बगल वाले को बताओ, उसको भी उसका फायदा उठाओ। लेकिन आजकल कोई बताने वाला नहीं होता है भाई। लेकिन शिक्षा को आज अगर आप किसी दूसरे को बताते हो तो उसका बेनिफिट आपको कल के डेट पे जरूर मिलेगा। किसी का भला करोगे तो भला होगा, किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसलिए भला करना सीख जाओ भाई। अगर आप 500 रुपये में परचेस किए हो तो बगल वाले को भी बता दो भाई, क्लियर। क्योंकि आज का आपका लाभ कल का आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आपका सेंसेक्स इतना बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट आपका इतना बढ़ जाएगा भाई, आपको क्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपको जॉब के इतने ऑफर आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे? क्योंकि आपका स्टडी अच्छा होगा। इस ऐप के माध्यम से आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से अच्छे आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलेगा तो आपके पास ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आपके पास जॉब आएगा, क्लियर। तो इसलिए आज जो आप लोग पढ़ने वाले हो भाई उसको थोड़ा सा लिख कर चलोगे यार, क्लियर। इसे लिखना सीख जाओ, लिख करके चलो, क्योंकि लिख करके चलोगे तो बहुत ही मजा आएगा। इसलिए लिखना स्टार्ट कीजिए और हम लोग चालू करते हैं संधारित्रों का संयोजन को, जो कि पहला नंबर है हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन। तो हेडिंग डालिए, मेंशन कीजिए श्रेणी क्रम का संयोजन। एट फर्स्ट है हमारा, एट फर्स्ट क्या है भाई? एट फर्स्ट हमारा क्या है? श्रेणी क्रम। चलिए तो श्रेणी क्रम कर लेते हैं भाई। क्या दिक्कत है यार, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत होगा यार, कुछ ही दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन ये हमारा पहला है भाई, पहला नंबर है भाई हमारा। कौन सा नंबर है भाई? पहला नंबर है भाई श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन, क्लियर। जितना बार बोलोगे उतना आपके माइंड में आता है। एक बार नहीं, 2 बार बोलो, 2 बार नहीं, 3 बार बोलो, 3 बार नहीं, 4 बार बोलो,
5 बार नहीं 6 बार बोलो। क्लियर? क्योंकि आज की बात कल की आपकी भविष्य डिसाइड कर सकती है। इसलिए जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो को एक एक करके स्लाइड कर करके देखते रहिए, बार बार देखिए वीडियो को, इतना देखिए कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए भाई। इसलिए बार बार देखिए, और समझ में नहीं आता है तो बोला कीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ पर आप हमारे मेन कॉन्सेप्ट के पास आते हैं भाई। चलिए यहाँ पर इस तरीके से 3 श्रेणी क्रम के रूप में जुड़ा है। आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया भाई। क्लियर? इस तरीके से हो गया। मान लेते हैं कि ये आपका पहला संधारित्र है, आपका C1 है, ये आपका C2 और ये आपका C2 है, और ये आपका है C3 है। इस तरीके से इसका जो विभव है आपका क्या है भाई? V1 है, दूसरे का क्या है भाई? V2 है, और तीसरे का क्या है भाई? V3 है। क्लियर? इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू, यहाँ पर आपका माइनस क्यू है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका प्लस Q2 है, ये आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा, ये आपका माइनस Q2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यार, ये प्लस Q3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है यार? प्लस Q3 लिख लो, प्लस Q3, ये आपका माइनस Q3 हो जाएगा। इस तरीके से। क्लियर? ये आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है। क्लियर? तो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में माना कि 3 संधारित्र है। कितने संधारित्र हैं? माना कि 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? माना कि 3 संधारित्र हैं। क्लियर? पहला है आपका C1, दूसरा C2, तीसरा है आपका C3। तो चलिए डायग्राम पर नजर मत देखिए, ठीक है? डायग्राम को मैं ऐसे कलाकृति करके बनाया हूँ। मेन कॉन्सेप्ट की बात को सुनिए। डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन बिल्कुल डायग्राम को अच्छे से बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। क्लियर? खूबसूरत नाम की चीज़ होती है जिंदगी में, दुनिया में खूबसूरती का बहुत चल रहा है, रुतबा है। तो इसलिए जितना आप अच्छे से खूबसूरत डायग्राम बनाओगे उतना ही क्वालिटी मिलता है यार। जितना आपका खूबसूरत हैंड राइटिंग होता है उतना ही खूबसूरत डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में जो मजा है, सॉल्व करने में जो मजा है, फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व करने में जो मजा है, बाकी में कुछ नहीं है यार। क्लियर? चलो मान लेते हैं यार, माना कि 3 संधारित्र। क्लियर? माना कि 3 संधारित्र है यार यहाँ पर। क्लियर? माना कि 3 संधारित्र माना कि 3 संधारित्र C1 व C2 C3 है, C3 है, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 है। क्लियर? इसके पहले संधारित्र, इसके पहले संधारित्र, इसके पहले संधारित्र, इसके पहले संधारित्र है आपका C1 को सिरे A से जोड़कर, C1 को सिरे A से जोड़कर, सिरे A से जोड़कर उसके दूसरे सिरे, दूसरे समांतर, दूसरे संधारित्र के प्लेट, दूसरे संधारित्र के प्लेट C2 को जोड़ा गया है, C2 को जोड़ा गया है। फिर प्लेट C2 को, फिर प्लेट C2 को, फिर प्लेट C2 को संधारित्र की तीसरी प्लेट, संधारित्र की तीसरे C3 से जोड़कर रखा गया है, जोड़कर रखा गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माना कि 3 संधारित्र है आपका C1 C2 C3, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 है। इसके पहले संधारित्र C1 को सिरे A से जोड़कर दूसरे संधारित्र के प्लेट C2 को जोड़ा गया है। फिर प्लेट C2 को संधारित्र के तीसरे C3 से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर C1 का विभवांतर V1, C2 का V2, C3 का V3 है। ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये आपका माइनस क्यू आवेश है। क्लियर? तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं V के लिए। तो यहाँ पर आपका होता है परिणामी विभव। क्या होता है? V इक्वल टू होता है आपका V1 प्लस V2 प्लस होता है आपका V3। ये होता है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं भाई। क्लियर? तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 का वैल्यू हो जाएगा आपका C1 बाय V1, C1 बाय, यहाँ पर आपका V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q1, C1 बाय Q1, C1 बाय कितना हो जाएगा आपका? Q1 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? या Q बाय C1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा? Q बाय C1 हो जाएगा।
और V2 का वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा Q/C2 हो जाएगा, और यहाँ पर V3 का वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा Q/C3 हो जाएगा। इस तरीके से तो परिणामी विभव को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो V1 + V2 + V3 होगा। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका V1 = है आपका V1 = आपका कितना है, V1 = है आपका Q/C1, V2 = है आपका Q/C2, V3 = है आपका Q/C3। चलिए इसके वैल्यू को रखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V = हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, ये हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए सभी में कॉमा क्या है भाई, क्यों कॉमा है, तो चलिए यहाँ पर कॉमा निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर आपका V = कितना हो जाएगा, क्यों आपका कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपका फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं भाई, C = होता है आपका Q/V, इसलिए V = क्या हो जाएगा आपका, V = आपका क्या हो जाएगा Q/C, Q/C होगा ना, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। क्लियर। चूँकि C बराबर होता है आपका Q/V, इसलिए V बराबर हो जाएगा Q/C। तो समीकरण 3 व 4 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो Q/C = हो जाएगा Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर। देखिए इसका भी और इसका भी बराबर है, समीकरण 3 व 4 का दोनों का भी बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा Q/C = Q हो जाएगा, दोनों साइड से Q कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/C = हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये रहेगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो अभिष्ट आपका व्यंजक क्या आ गया 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपका जो डेरिवेशन का जो अभिष्ट व्यंजक है वो है आपका 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में आप क्या करोगे, माना कि 3 संधारित्र लोगे C1 व C2 व C3, जिनका विभवांतर V1 V2 और V3 है। इसके पहले संधारित्र C1 को सिरा A से जोड़ करके रखोगे, दूसरे संधारित्र के प्लेट को आप C2 से जोड़ करके रखोगे, उसी प्रकार तीसरे को आप C2 को संधारित्र के तीसरे सिरे से जोड़कर रखोगे। और चूंकि हम लोग परिणामी विभव V = जानते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है कि तीनों का संयोजन होता है, तीनों का योगफल के तुल्य वह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। V1 = हो जाएगा Q/C1, V2 = हो जाएगा Q/C2 और V3 = हो जाएगा Q/C3। तो कैपिटल V = हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि हम लोग यहाँ से Q का वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी में Q है, तो इसलिए यहाँ पर Q को हम लोग वैल्यू को कॉमन ले लिए, तो कितना बच गया आपका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हो गया आपका ये थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि धारिता C बराबर होता है Q/V, इसलिए यहाँ से मैं V का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो V का वैल्यू हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया Q/C। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा Q से कट गया, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा, इसलिए अभिष्ट व्यंजक आ गया 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यह था आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अगर आपको विद्युत धारिता का जो धारिता के मान को अगर कम करना रहता है तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अगर धारिता के मान को हमको क्या करना रहता है, कम करना रहता है, तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर। और अगर धारिता के मान को अधिक रखना है तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे, उस क्रम को अभी हम लोग देखते हैं। तो उस क्रम का नाम है आपका समांतर क्रम संयोजन। क्या क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। क्लियर। क्या क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में। क्लियर। समांतर क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन, इससे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को देख लिए हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए आप लोग पढ़ने का काम कीजिए। क्लियर। कर्म कीजिए, ठीक है, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपका कर्म अच्छा रहता है तो आप फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपका कर्म अच्छा है, कर्म अच्छे करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। क्लियर। क्योंकि बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्भुवः ते संगोत स्व अकर्मणि। संस्कृत में बहुत ही प्यारा श्लोक, जब
क्या महाभारत में जब कौरव और कुरुक्षेत्र के मैदान पे जब अर्जुन अपना कर्म को भूल गया था कि मेरे को क्या करना है, तब उसका सारथी श्री कृष्ण ने बताया कि भाई आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। इसलिए आप भी कर्म कीजिए, लेकिन अच्छा कर्म कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा, उससे कई गुना अधिक मिलेगा भाई। तो चलिए आज का हमारा नया एपिसोड देखते हैं भाई, समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। क्लियर? तो चलिए डायग्राम क्रिएट कर लीजिए भाई लोग। एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डायग्राम इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। क्लियर? क्या दिक्कत है यार। प्लस यहाँ पर है बी भाई, इसको हम लोग भाई पृथ्वी के विभव से इस तरीके से जोड़कर रख देते हैं यार। क्लियर? ये है आपका पृथ्वी का विभव। क्लियर? यहाँ से इसकी दूरी क्या है, आपका उत्तर भी है भाई। क्लियर? अब यहाँ पर है क्लियर, सावन का माह चल रहा है, बहुत ही पवित्र माह है। क्लियर? सावन भोलेनाथ का पवित्र माह है, इसी के बेस पे हम लोग देख रहे हैं समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ पर आपका प्लस आवेश रहता है इस तरीके से, ये आपका हो गया C1 और ये भी प्लस 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 हो गया, ये आपका हो गया C2 प्लस 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 हो गया, ये आपका हो गया C3। उसी प्रकार ये आपका हो गया Q, ये भी Q, ये भी आपका Q, इस तरीके से हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आपका जो A और B दो बिंदु है, इस पर आपका जो 3 संधारित्र है भाई, समांतर क्रम में आपका 3 संधारित्र है, आपका समांतर क्रम में 3 संधारित्र है, आपका समांतर क्रम में 3 संधारित्र है आपका C1 व C2 C3। क्लियर? इनका विभवांतर आपका भी है, इनका विभवांतर क्या है आपका, भी है। क्लियर? तो समांतर क्रम में 3 संधारित्र C1 C2 और C3, इनका विभवांतर क्या है आपका, भी है। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग समांतर क्रम में इसका निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर बिंदु ए से, ठीक है, प्लस आवेश को बिंदु ए के सिरा से जोड़ा गया है, बिंदु ए के सिरे से जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। क्लियर? और बिंदु बी को पृथ्वी के विभव से जोड़ा गया है, बिंदु बी को पृथ्वी के विभव से जोड़ा गया है, पृथ्वी के विभव से जोड़ा गया है। क्लियर? तब इसका हम लोग परिणामी देखते हैं। ठीक है? तो परिणामी इसका हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा यार, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1 Q2 Q3, ये आपका परिणामी हो जाएगा। आवेश का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका परिणामी देखेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ये आपका C1 का हो जाएगा Q1, ये आपका Q2, ये आपका हो जाएगा Q3। क्लियर? लेकिन इनका विभवांतर आपका क्या है, एक समान है। समांतर क्रम में इसका जो विभवांतर है आपका क्या है, एक समान भी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग Q1 का वैल्यू को देखते हैं। Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 भी हो जाएगा। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, C2 भी हो जाएगा। Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, C3 भी हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 में Q1 Q2 और Q3 के वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। क्लियर? तो समीकरण 1 में Q1 Q2 तथा Q3 के मान को रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में Q1 Q2 तथा Q3 के मान को रखने पर तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा C1 भी प्लस हो जाएगा C2 भी प्लस क्या हो जाएगा C3 भी। इस तरीके से हो गया ना, ये हो गया आपका Q को ले। सभी में कॉमा क्या है देख लीजिए, तो सभी में कॉमा है आपका भी है, तो भी को कॉमा निकाल लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, इतना होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग चूँकि जानते हैं चूँकि C बराबर क्या होता है आपका Q बाय V होता है। क्लियर? इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए Q बराबर हो जाएगा आपका C भी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण देखिए यहाँ पर समीकरण 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 व 3 से
क्लियर। समीकरण 2 व 3 से हम लोग यहाँ का आपका LHS बराबर है, इसका भी LHS बराबर है, इसलिए आपका RHS भी क्या होगा भाई, बराबर होगा। क्या बराबर होगा आपका, RHS। मतलब समीकरण ये रूल होता है कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक आपका बायां पक्ष होता है, एक आपका दायां पक्ष होता है। LHS RHS के तुल्य होता है तो RHS भी LHS के तुल्य होगा। इससे यहाँ पर हो जाएगा C भी इक्वल टू हो जाएगा V, और यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस हो जाएगा आपका C3। दोनों साइड से भी कटेगा तो आपका अभिष्ट व्यंजक आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रहेगा आपका समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन का अभिष्ट व्यंजक। ये है आपका समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, समांतर क्रम में ना, समांतर क्रम में 3 संधारित्र C1 C2 C3, इनका विभवांतर आपका भी ही रहेगा। इसको प्लस की आवेश बिंदु को हम लोग A सिरे से जोड़ करके रखे हैं। यहाँ पर A आवेशित हो गया जिसका आपका C1 है, दूसरा का C2 है, तीसरा का क्या है C3 है। यहाँ पर जो आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और तीसरा क्या है आपका Q3 है। अब इसके दूसरे बिंदु को जब ये धन आवेशित होकर के इस तरीके से आ गया है, इधर आपका आवेशित है, तो यहाँ पर आपका B बिंदु को हम लोग किस पर जोड़ के रखे हैं, पृथ्वी के विभव से रखे हैं। ये आपका धन आवेशित है, इधर वाला आपका ऋण आवेशित है। क्लियर। उसके बाद हम लोग परिणामी जो आवेश आपका होता है Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q3 है। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि जानते हैं कि Q1 इक्वल टू होता है C1 भी, दूसरा Q2 इक्वल टू होता है C2 भी, तीसरा होता है Q3 इक्वल टू होता है आपका C3 भी। तो चूंकि हम लोग समीकरण 1 से हमको प्राप्त है, देखिए समीकरण 1 से हमको क्या प्राप्त है कि कैपिटल Q इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब समीकरण 1 में हम यहाँ का Q1 का वैल्यू को, यहाँ का Q2 का वैल्यू को, यहाँ Q3 के वैल्यू को हम लोग रख देते हैं यार। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 में Q1 Q2 तथा Q3 के वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो कैपिटल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 भी, C2 भी, C3 भी। अब सभी में क्या कॉमन है देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सभी में क्या कॉमन है भाई, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। भी को बाहर कर दो यार, क्या दिक्कत है। भी बाहर हो गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि धारिता बराबर C बराबर Q बाई V होता है, तो यहाँ से हम लोग Q का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो Q का वैल्यू हो जाएगा आपका C भी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 2 और 3 का आपका LHS, ये आपका LHS भाग, ये आपका LHS भाग, ये दोनों बराबर है। तो RHS भाग भी आपका बराबर होगा। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं, C भी इक्वल टू भी C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों के राइट हैंड साइड को, दोनों साइड में भी है तो भी से कट गया, तो C इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये है आपका समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन के लिए अभिष्ट व्यंजक। जब हमको धारिता को कम करना रहता है तब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब हमको धारिता को बढ़ाना रहता है यार, किसको बढ़ाना रहता है, जब धारिता को हमको बढ़ाना रहता है तब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर। तो जब भी आप लोग जो भी विद्युत का, जो भी संधारित्र का युक्ति जो भी इस्तेमाल करोगे, अगर आपको धारिता को बढ़ाना है तो आप समांतर क्रम में जोड़िए, अगर धारिता को आपको कम करना है तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ के रखना है। क्लियर। तो ये था आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए। तो यहाँ पर आपका जो संधारित्रों का संयोजन है, संधारित्रों का संयोजन हम लोग 2 तरीके से देख लिए। पहला देख लिए हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन को, दूसरा देख लिए हम लोग समांतर क्रम के संयोजन को। क्लियर। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको जो धारिता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, और धारिता को घटाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। क्लियर। तो इसके लिए उसमें भी क्या लिया था, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या लिए थे, V इक्वल टू लिए थे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिए थे, विभव को लिए थे, विभवांतर को लिए थे। इसमें क्या लिए थे, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिए थे। उसमें क्या लिए थे, V1 इक्वल टू लिए थे, क्या लिए थे, Q बाय क्या लिए थे, V बाय C1 लिए थे। V1 इक्वल टू क्या लिए थे, C1 लिए थे ना, Q बाय C1 लिए थे, फिर Q बाय C2 लिए थे, फिर Q बाय C3 लिए थे। उसी प्रकार इसमें क्या लिए हम लोग, Q1 इक्वल टू C1 भी लिए, C2 भी लिए, C3 भी लिए, दोनों से कॉमा है आपको कटेगा। तो पहला एक आएगा श्रेणी क्रम है तो आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर। 1/C इक्वल टू श्रेणी क्रम में आ गया आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था आपका समांतर क्रम संयोजन का और श्रेणी क्रम संयोजन का। इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट जो आपका 3 कंटेंट बचा है भाई, 3 कंटेंट क्या बचा है, आवेशों का पुनर्वितरण बचा है और ऊर्जा हानि बचा है। आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि बचा है, और लास्ट आपका बचा है 1D ग्राफ जनित्र। क्लियर। ये 3 टॉपिक आपके बचे हैं। 3 टॉपिक के बाद ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1D ग्राफ जनित्र, और देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों का ऊर्जा हानि को देखेंगे, विद्युत विस्थापन को देखेंगे, और इनके संयोजन के बारे में कुछ है उसको हम लोग देखेंगे।
क्लियर। तो ये था आपका समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन से रिलेटेड। क्लियर। तो उसके बेस में हम लोग क्या क्या देख लिए थे कि उसके बेस में हम लोग देख लिए थे आप लोगों का जो ध्रुवीय है, परावैद्युत सामर्थ्य है, दोनों को देख लिए थे ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर क्रम और पार्श्व क्रम को, दोनों को देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या को देखेंगे, वान डे ग्राफ जनित्र को देखेंगे, और उसके पहले क्या देखेंगे, ऊर्जा हानि को देखेंगे, और आवेशों के पुनर्वितरण को देखेंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।